कन्हैया ने कहा वैराग्य 3 प्रकार के होते हैं, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य क्या है? जो क्षणिक वैराग्य होता है। घर में थोड़ा सा बात विवाद हो गई, मन में वैराग्य आ गया, बच्चे मेरा सुनते नहीं, बुढ़ापा आ गया, पत्नी चली गई तो बच्चे खाने को नहीं देते, कभी नमक सब्जी में नमक ज्यादा डाल देते हो, कभी चाय में शक्कर ज्यादा डाल देते हो, मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। और चल दिए, घर से निकल लिए महाराज, 10-15 जोड़ी कपड़े आयरन करके सूटकेस में डाला और चल दिए महाराज जी के आश्रम। बोल दिया कि मैं जा रहा हूं महाराज जी के आश्रम, वहीं रहूंगा, तुम लोग मेरी सुनते नहीं ना, इसलिए मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास, ऐसा कहकर चल दिया। और थोड़ी दूर ही गए थे कि शाम तक घूम फिर के वापस आ गए। पुत्रों ने पूछ लिया, अरे पिताजी आप तो गए थे महाराज जी के आश्रम। पिताजी ने कहा कि हाँ गया तो था, पर वो बीच वाले मुन्ने की याद आ गई सो मैं वापस आ गया, पर अगली बार अगर तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी तो इस बार नहीं आऊंगा। तो ये है मरकट वैराग्य। दूसरा वैराग्य क्या है? दूसरा वैराग्य है शमशान वैराग्य। शमशान वैराग्य कैसे आता है? जब 100 लेकर 100 यात्रा निकलती है तो उस समय बड़ा वैराग्य आता है, मन में आता है एक दिन हम भी ऐसे मरकर चले जाएंगे, यह संसार सब झूठा है, एक दिन हमें भी मरना होगा। मन में बड़े बड़े वैराग्य आते हैं, मन में बड़े बड़े हम प्रतिज्ञा लेते हैं, आज से नंबर 2 का काम बंद, आज से बेईमानी बंद, अब सत्य बोलेंगे, भगवान का भजन करेंगे। महाराज जब तक वह चिता जलकर भस्म नहीं हो जाती तब तक मन में पूरी की पूरी गीता घूमती रहती है, और जैसे ही वह चिता जलकर भस्म हुई कि फिर वही 84 के चक्कर में लग जाते हैं। तो ये क्या है? शमशान वैराग्य। तीसरा वैराग्य क्या है? जो अंदर से आए, जो हृदय से आए। संत कहते हैं सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिसका मन मैला हुआ डूब गया मझधार, कबीरा डूब गया मझधार। तो सच्चा त्याग अंदर से आता है, हृदय से आता है। तो सच्चा त्याग जब हृदय से आता है तब उस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, और उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम जब इच्छित होते हैं, हमारा जीवन, हमारा मन क्रम वचन से हम उस ईश्वर को याद करते हैं, तब वह ब्रह्म हमें मिल जाता है। यही तो हमारी सनातन संस्कृति है। हमारी सनातन संस्कृति हमें यह सिखाती है कि जो हमारे जीवन को चलाने में हमारा सार्थक उपदेश करता है, जो सार्थक हमारे साथ देता है, हम उसके प्रिय, उसके प्रति हम पूरी कर्मठता के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आज नया जमाना आ गया है, नया समय आ गया है। किस नए समय की आप बात करते हो? किस नए जमाने की बात करते हो? आप कहते हो अरे वो पुराने जमाने के लोग बेवकूफ होते थे, उनको कुछ पता नहीं होता था। आई एम ग्रेजुएट, आज हम ग्रेजुएट हैं, आज हम पढ़े लिखे हैं, और हम पाश्चात्य संस्कृति को लाकर अपने हिंदू धर्म को बिगाड़ते हैं और अपने ही सनातन धर्म में हम उंगली उठाते हैं। हम 4 विद्या क्या पढ़ लिए, अपने बुजुर्गों को हम गलत समझने लगते हैं। जानना चाहते हो हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं? हमारे जो वह गरीब किसान के अंदर भी जो संस्कार होते थे ना महाराज, वह संस्कार
पहले के लोग ना डरते थे कि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो वह ईश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। जो हमारे साथ अच्छा करता है उसके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह हमारी संस्कृति थी। अरे हमारी संस्कृति वह थी कि जो किसान महाराज खेती करता था, किसानी करता था, उसके घर में बैल होते थे और उस बैल को जब वह बैल के साथ में खेती करता था ना, तो जब वह खेत जोतता था और खेत जोतते जोतते जब दोपहर का समय होता था तो उसके घर से भोजन आता था। उस भोजन के समय में वह किसान सबसे पहले अपने बैलों को उस खेत, उस हल से मुक्त करता था, उन्हें पहले चारा भूसा आदि डालता था, जल पिलाता था, उनको स्वतंत्र करता था, उसके पश्चात बैठकर भोजन करता था। ये हमारी संस्कृति है। वह यह कहता था कि हम जिसके मेहनत का खाते हैं उसके लिए हमारा जीवन, हमारा कर्म उसके लिए होना चाहिए। इसलिए वह अपने बैल को सबसे प्रथम सुरक्षित करता था, बैल की सेवा पहले करता था, बैल को पहले खाना देता था, उसके बाद बैठकर खाता था। यह हमारी संस्कृति है। वह बैल जीवन भर काम करते करते जब वृद्ध हो जाता था, काम करने लायक नहीं बचता था, तब उसे किसान अपने उस घर में खूंटे में रख कर उसे जीवन भर खिलाता था। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती थी उसे बराबर भोजन देता था। घर वाले यह कहते थे कि जीवन भर इसने हमारे लिए मेहनत की, हमारे लिए इसने मेहनत की, इसकी कमाई हमने खाया है और आज यह वृद्ध हो गया है तो हम इसे ऐसे अकेले छोड़ नहीं सकते, इसकी हम बराबर सेवा करेंगे, ये हमारे घर का सदस्य है। तो यह हमारी संस्कृति थी। और आज के नए जमाने के लोग जो अपनी संस्कृति को अपना मानते हैं, जो कहते हैं हम ग्रेजुएट, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अरे तुम क्या पढ़े लिखे हो, तुमने 4 अक्षर क्या पढ़ लिया, अपने ही घर से अपने माँ बाप को ही निकाल देते। अरे ये बुजुर्ग हो गए हैं, इनका कोई काम नहीं। मैं जॉब कर रहा हूं, मेरी पत्नी जॉब कर रही है, हम दोनों तो जॉब करने चले जाते हैं, नौकरी करने चले जाते हैं, इन बुजुर्गों की सेवा कौन करेगा, जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। अरे उस किसान से सीखो जिसने मेहनत करने वाले बैल को भी अपने संपूर्ण जीवन तक, जब तक वह जीवित रहता है, उसकी संपूर्ण सेवा करता है, संपूर्ण देखभाल करता है। इतना ही नहीं, वह बैल महाराज उस खूंटे में पड़े पड़े उस बुजुर्ग बैल की जब मृत्यु हो जाती थी, उस मृत्यु के पश्चात उस दिन उस किसान के घर में चूल्हा नहीं जलता था, वो बैठकर रोते थे, उसके साथ में उनके बच्चे रोते थे। क्यों? क्योंकि आज हमारे घर से हमारा बैल जो जीवन भर हमारे यहाँ काम किया, आज उसकी मृत्यु हो गई। तुम उस संस्कृति की बात करते हो। हमारा सनातन संस्कृति तो हमें यह सिखाता है कि जिस चीज से हमें कुछ भी मिले उसका सम्मान करो। हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि जब प्रातः उठो तो उठकर पृथ्वी को प्रणाम करो, पृथ्वी का धन्यवाद अदा करो कि हे पृथ्वी माता, हम तुम्हारी वजह से इस संसार में चल रहे हैं। वह हमारी संस्कृति है। और आज के जमाने के, नए जमाने की बात करने वालों, तुमने तो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा और तुम बात करते हो आज के समय की।